प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। हम होस्ट थे और आज फाइनल था, तो आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहां पे? शायद आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता। पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मुझसे नकवी वहां पे नहीं है। एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज वेरी टफ। क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में नहीं बुलाया? सीईओ तो योर नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जो बेहतर खेला वो ट्रॉफी ले उड़ा। आपके हाथ कमजोर थे, आपकी टांगे कमजोर थी, आपकी सोच कमजोर थी। वो जो पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता, तो शायद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जज्बात और तासुरात बड़े मुख्तलिफ होते। आज के मैच को कैसा देखा आपने? तीसरी बार लिफ्ट कर रहा है भारत चैंपियंस ट्रॉफी, और हम होस्ट होते हुए भी पूल मैचेस से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो थैंक यू किरण, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमान नियाज आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फाइनल की बात करूं, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी। और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और वही हुआ। दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी, और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी। और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। मानना पड़ेगा, कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। देखें, द बेस्ट वन हु इज डिलीवरिंग एंड प्लेइंग, ही और शी शिल विन। ये स्पिरिट होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हैं। पहला सवाल ये है। दूसरी बात जो आप बात करें, मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान होस्ट है दुआ। अच्छा, अगर पाकिस्तान होस्ट है तो ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी की ट्रॉफी है? आईसीसी ने, जारी बात है, पाकिस्तान
को जरी होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, पार्शियल मैच होने थे दुबई में। अच्छा, हमें यह भी समझ आ गई पार्शियल मैच दुबई में होने थे क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा था, तो कुछ मैच वहां हुए। एक सेमीफाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, फिर फाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया। दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। और कोई बात नहीं, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फाइनल वहां पे ले गए, लेकिन पाकिस्तान को झटका तो बहुत लगा। हमें तो सच्ची बात है, हमारी तो इन द हार्ट ऑफ द हार्ट लोगों को पता था कि फाइनल दुबई में होना है, और इस चीज की लोगों को समझ थी कि फाइनल दुबई में होना है। लोगों ने टिकट अपने बंदोबस्त किए हुए थे, लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मुझसे नकवी वहां पे नहीं है? ये क्या चीज, मतलब कोई पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी अपनी जो असेसमेंट थी, मैं सोच रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम दुबई जाएंगे और वो वहां पे ट्रॉफी देंगे। मेरे ये दिमाग में एक चीज थी। सवाल आपके लिए है और आप ही के लिए, आप ही के साथ जाएगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था। उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था, जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट है, इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए, कहीं नहीं। यार ये तो बहुत, ये अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया ही नहीं है। मेरे ख्याल से पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था, नहीं वहां खड़ा हुआ नहीं था। हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो। एक होस्ट कंट्री का हमने होना चाहिए था। और फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम या तो हम नाराज हैं, हम क्यों नहीं गए? नहीं, जाना चाहिए था, मैं यही बोल सकता हूँ। अब पीछे क्या इनकी पॉलिसीज हैं पीसीबी की, ये नहीं पता, लेकिन जो मीटिंग होती उसमें तो जाते थे, बल्कि वहीं जाके बैठ गए थे सारे, जब तक डिसाइड नहीं हो रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए था। हमारा और सबका यही, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही था, यार पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, होस्ट है, किस बात के होस्ट है हम? ये आखिरी बार जब हमने आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था 96 में, ये फाइनल है, लाहौर में हुआ था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ये अवार्ड दिया था। फुल फ्लैश्ड हम मौजूद थे उस टूर्नामेंट के अंदर। हमारे यहाँ मैचेस हुए, हमारे यहाँ खेला गया। इस बार हमारी मेजबानी जरूर थी, हम नहीं थे, ना टूर्नामेंट में थे ना फाइनल में थे। लेकिन वो स्टेज पे कोई नहीं थे। अब उनको वहां पे बुलाया ही नहीं गया, इनवाइट ही नहीं किया गया, या मिसकम्युनिकेशन है, या क्या हिसाब किताब है, ये मुझे नहीं पता इसका। लेकिन वहां पे कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। और ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया, लग रहा था कि इंडिया ही इंडिया है हर तरफ, और मैच जीता भी उन्हीं की टीम, स्पेक्टेटर्स भी उन्हीं के सारे 25,000 की कैपेसिटी में शायद सारे के सारे उन्हीं के थे। 99.9% तो वही थे, कोई थोड़े से जो बचे हैं वो न्यूजीलैंड के स्पेक्टेटर्स होंगे। पाकिस्तान होस्ट था, गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, आप तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेज से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफर हैं नासिर, जिनकी कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO तो और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।